ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी जगहों पर जो है जा करके ईश्वर के स्थान पर जो है लोग अगर इस तरह की हरकतें करते हैं तो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। जो वहाँ के जो रक्षक हैं, जो एशिया के अंदर जो रहते हैं मंदिर के अंदर, पहली बात तो उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए जो मेन आदमी अंदर रहता है। नंबर 1 हूँ, नंबर 2 नहीं। मोदी भी नंबर 2 है, योगी तो नंबर 3 में आते हैं। ये 3 नंबर ही है। आज भी है। क्यों लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, यहाँ सब कुछ दुष्प्रभावित होगा, सब कुछ दुर्गुण से भरा होगा, जहर से, विष से, नफरत द्वेषता से भरा होगा। तो सतयुग में नहीं था क्या? श्री राम भगवान जी के यहाँ पे चोरी हो रही है तो हम कैसे मान सकते हैं कि हमारे घर भी सुरक्षित है? अयोध्या राम मंदिर में हुई कथित चोरी की घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अयोध्या में जो चोरी की घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी जगहों पर जो है जा करके ईश्वर के स्थान पर जो है लोग अगर इस तरह की हरकतें करते हैं तो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। आपके हिसाब से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में और क्या सुधार किए जा सकते हैं? ईमानदार लोगों की वहाँ पर जो व्यवस्था की जाए, जो ईमानदार व्यक्ति हैं उनको रखा जाए और जिनकी जानकारी में हो कि अरे भाई ये लोग व्यक्ति ईमानदार हैं। और सुरक्षा व्यवस्था तो थोड़ा सा सख्त की जानी चाहिए कि कोई भी सामान्य आदमी वहाँ पर ना जा सके और उसकी बाकायदा चौकसी वगैरह होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे वगैरह होने चाहिए जब काउंटिंग होती है, तो ऐसा होना चाहिए। अगर वहाँ चोरी हुई है तो जांच होनी चाहिए। जी, तो सर आपको क्या लगता है कि इस मामले की निष्पक्ष और तेज जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। सर इस घटना का श्रद्धालुओं के विश्वास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? श्रद्धालु का जो वहाँ के जो रक्षक हैं, जो एशिया के अंदर जो रहते हैं मंदिर के अंदर, पहली बात तो उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए जो मेन आदमी अंदर रहता है। हाँ, अब फिर पहली बात जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ उसमें चेक करें ना। हाँ? उसमें तो पूरा सामने आ जाएगा किसने किया है किसने नहीं किया। जी। और जो वहाँ के श्रद्धालु जो रहते हैं अंदर मेन आदमी, तो उनसे पूछ जांच करें पहले जिनके हाथ में है वहाँ पे। नंबर 1 हूँ, नंबर 2 नहीं। मोदी भी नंबर 2 है, योगी तो नंबर 3 में आते हैं। ये 3 नंबर ही है। नंबर 1 में वो मोदी जन्मे देश में प्रधानमंत्री बनकर खेल से चलकर खेल रहा हूँ। देश न उनकी तंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूँ और देश हित करके ऐसे दिखाऊंगा। अटल की बनाई सरकार गाड़ी पर बैठे हो, साफ बात। अखिलेश से कहते हैं बार बार सत्ता के मुख्यमंत्री है, तुम मुख्यमंत्री है, धन की कमी है क्या? देश हित में हो कुछ नहीं, सारी नौटंकी। ये भी जैसे चाहते राहुल आ जाए। क्या है राहुल? क्या राहुल को इसकी संस्कृति के बारे में मालूम है? राहुल को जनता जानती है। राहुल माने जीरो। इस देश की सच्ची बात अलग थी। वो जवाहरलाल की बेटी थी, इस खून में पली। वो नेहरू परिवार नहीं है। कौन कहता नेहरू परिवार? नेहरू वाली भाजपा कांग्रेस है और ना अटल वाली भाजपा है। सब बैठ करके हाँ लूटो, क्या मिले क्या ना मिले हमको, जैसे कहते हैं। ठीक बात कहती है कि किसान मजदूर गरीब है, उससे पूछो क्या है मौसम का हाल, कहाँ तक धूप में पैदल चल रहा है, कहाँ धूप में खेतों में खड़ा है, क्या है उसको। उससे तो ऐसी प्राप्त नहीं होती है ना। तो वो तो जानता है, कमाता वो है और मौज करने वाले हैं, तो उसकी जन्म अगला अच्छा होगा। और ये जितने कमाई लूट रहे हैं, ये हजारों जन्मों तक वो नर्क भोगेंगे जिसकी तैयारी इनको कर रही। एक राजा की कहानी, क्वास राजा की। उस आखिर में गया था, कोई संतान नहीं थी, उसके 5 पुरखे वो भी तड़पने लगे, उसको 16 लाख वर्ष नरक देगा। तो वो कहा अरे क्या हुआ? तो कहीं क्यों तुमने कोई पुण्य दान नहीं किया? उसने कहा कि यज्ञ दान खूब ब्राह्मणों को दान किया, लेकिन यह सब तीन द्रव्य पर हानि ताते भई पुण्य की हानि। अपनी कमाई तो थी नहीं, वो तो जनता की कमाई थी, हमने उड़ाई। आज भी है। क्यों लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, यहाँ सब कुछ दुष्प्रभावित होगा, सब कुछ दुर्गुण से भरा होगा, जहर से, विष से, नफरत द्वेषता से भरा होगा। तो सतयुग में नहीं था क्या? सतयुग में गर्भवती माँ सीता को अपना घर त्याग करके वही पुरुषोत्तम प्रभु राम जी के कहने से दर दर की भटकना पड़ा, सिर्फ प्रमाणित करने के लिए। पूछिए, इनसे जवाब दे। इनको जो चोंच पकना कुछ मालूम नहीं कि क्या है धर्म, क्या है जाति, क्या है, इनको कुछ नहीं मालूम। बुद्धू वाले हैं ना, मायावती वाले हैं ना, बुद्धू वाले हैं, वही वाले ठाकुर है। तो क्या हम इनके ठाकुर स्वाति कहेंगे? इनको कुछ मालूम है ना कलयुग का है। कलयुग का अर्थ होता है, कलि का अर्थ होता है कपट का उगना, कलयुग कहलाता है। कपट का उगना कलयुग कहलाता है।
और सत्य का उदय होना सतयुग कहलाता। कपट सत्य एक अपने हृदय में एक क्षण के लिए लाओ, चाहे परीक्षण करके देख लो। सच लाओगे कपट हट जाएगा, कपट जब लाओगे तो सच हट जाएगा। एक साथ एक क्षण भी नहीं रह सकते। इनको क्या है, राज हमारी हो जाए, धर्म कर्म से हमें कोई मतलब नहीं। अमृतधारी ये 3 गुण में से मैं हूँ, तब वो क्षत्रिय तो है। खाली क्षत्रिय तो दोष की बात करें। ये पंडित जी बरगद हैं। कहा गया कि नीम हकीम खतरे जान लाते हैं पब्लिक को। अगर कल छपट का नाम ले रहे हैं कलयुग का, कि पर में मामा शकुनी ने क्या किया था वो 64 फेंक के, उसका जवाब नहीं दे रहे हो। कलयुग था, भीम को मारते, पांडवों को सर्वनाश करते, 18 दिन में कुछ नहीं बचा। जिंदाबाद ठाकुरबाद, जिंदाबाद माने जीरो। देखिए बात यहाँ हो रही है अध्यात्म की पर, और कलयुग की बात अब आ रहे हैं जातिवाद पे। बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े ज्ञानी है, 4 सवाल का जवाब दे दें। हम कह रहे हमने मार दिए होते। बाली को राम जी ने छुप के क्यों मारा था? बाली को ब्राह्मण ने ही बाली को दी थी। ब्राह्मण का वरदान था ऋषि का, तो राम सन्मुख जाते, वरदान झूठा थोड़े होता। अब देखिए राम, हमारे सनातन धर्म में कहता है कि राम जी भगवान परम देव परमात्मा उनमें चली जाए बाली में, तो ये भगवान का मतलब क्या हुआ? आप तब सुग्रीव की आप जीत मानी जाती, आप छुप के क्यों मारे? धर्म क्या जवाब पंडित जी के पास जवाब नहीं है, नहीं जाते हैं, जब जवाब नहीं दे पाते हैं, अपने धर्म का ज्ञान नहीं है और बरगलाएंगे अपने धर्म का ज्ञान। हम एक ही सवाल पूछे कि बाली को राम ने छुप के क्यों मारा? बनते और बुद्धू होगा तो बुद्धिमान नहीं होगा। चोरी हो रही है वो होनी नहीं चाहिए थे। अभी श्रद्धालुओं को काफी मतलब उससे विश्वास है कि हमारी राम मंदिर 5 साल बाद बनी है। इसके लिए मतलब लोग का विश्वास है कि इस पे चोरी नहीं होती, वो भी राम भगवान जी के यहाँ पे चोरी हो रही है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि हमारे घर भी सुरक्षित है? जी सर, आप प्रशासन से इस मामले में क्या उम्मीद रखते हैं? प्रशासन से यही उम्मीद है कि जो लोग भी इनमें मतलब इन्वॉल्व हैं उन लोग कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बाकी इसकी जांच अच्छे से तरीके से करवानी चाहिए इन लोगों को। तो सर, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? यही है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए उन लोग की, जो लोग कर रहे हैं मतलब उन लोग को करना नहीं चाहिए ऐसा। बाकी कोई नई कमेटी बनानी चाहिए जो सरकार से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहे।